इंद्रा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्मा ही अष्टों में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे इंद्रा एकादशी व्रत की कथा। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। इंद्रा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस कथा को सुनने मात्र से हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, क्योंकि यह जो एकादशी है यह पितृपक्ष के दौरान पड़ती है। इसलिए इस कथा को पितृपक्ष के दौरान अवश्य सुनना चाहिए और इसका फल हमें अपने पितरों को समर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनकी आगे की यात्रा सुगम होती है। प्राचीन समय की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार था, जो अब महिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश चारों तरफ फैल रहा था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में लीन थे। गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा सब कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। हे देवर्षि, आपके आगमन का कारण बताकर आप मुझ पर कृपा करें। आप यहाँ क्यों आए हैं, इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। ये व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए मुझे एक संदेश दिया है। उस संदेश को देने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। उन्होंने कहा कि बेटा से जाकर कहना, मुझे इंद्रा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा एकादशी का तुम व्रत करो। तब राजा कहने लगा कि हे भगवान, कृपा करके इंद्रा एकादशी व्रत के बारे में बताइए। यह किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से इसका व्रत किया जाता है, इसके बारे में आप मुझे समस्त प्रकार की जानकारी दें, क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। तब कहने लगे कि हे राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें एक सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करें। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्रचित्त हो जाएं। एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन
दातुन करके मोहित होएं। इसके बाद भक्ति भाव से निप्रांडकित मंत्र पढ़ें और उपवास का नियम ग्रहण करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। आप मुझे अपनी शरण में लें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हृषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि नारायण की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंद्रा एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर और भगवान विष्णु के वैकुंठ में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भ्रातों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा एकादशी व्रत की महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और इसको सुनने मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी के दिन इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए और इसका फल अपने पितरों को समर्पित करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ भी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और वह भी पितृलोक से निकलकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें।